गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस बाय सोगरा पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th नन हिंदी का चैप्टर 5 जिसका नाम है हुंडरू का जलप्रपात, जो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है हुंडरू का जलप्रपात। इस चैप्टर का टाइटल देखकर आप लोगों को लग रहा होगा इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आएगा या इस चैप्टर में कुछ अच्छा या कुछ खास नहीं बताया गया होगा। अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। किसी भी बुक का कवर देखकर उस बुक को आंकना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसी तरह किसी भी चैप्टर का टाइटल देखकर उस चैप्टर को आंकना नहीं चाहिए, उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि ये जो चैप्टर है खास है या नहीं, ये इंटरेस्टिंग है या नहीं। एक बार इसे पढ़ के तो देखे, तब समझ में आएगा कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। अब समझते हैं जो चैप्टर 5 है, हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब होता है झरना। मतलब इसमें इस कहानी में हुंडरू के झरना की विशेषता, हुंडरू के झरना के बारे में बताया गया है। और एक बात और याद रखें कि ये जो हुंडरू का जलप्रपात है, मतलब हुंडरू का जो झरना चैप्टर है, ये ना कोई कविता है और ना ही कोई कहानी है, बल्कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। अब चलते हैं और ये समझते हैं कि यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। यात्रा वृत्तांत क्या है? जब हम लोग कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, वहाँ जब जाते हैं हम, तो हमारे पास वहाँ मोबाइल होता है। वहाँ की तरह तरह की फ़ोटो खींचते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, वहाँ के दृश्य को अपने फ़ोटो और वीडियो के ज़रिए कैप्चर करते हैं, निशानी के तौर पर, यादगार के तौर पर। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब लेखक कहीं यात्रा करने के लिए जाता था, कहीं घूमने के लिए जाता था, कहीं भी, तो वो अपने साथ जो थे वो कलम और एक डायरी लेकर जाया करते थे। और वहाँ जो उन्हें सुंदर दृश्य दिखाई देता था, जो वहाँ की सुंदरता, वहाँ की खूबसूरती को वो लिख लेते थे अपनी डायरी में, और उसी लिखे हुए को हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। जो यात्रा के दौरान जो वहाँ की सुंदरता, वहाँ की जो खूबसूरती को वो जो लिख कर आते थे ना अपनी डायरी में, उसे ही हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। मतलब जब भी लेखक कहीं घूमने के लिए जाता, यात्रा करने के लिए जाता, यात्रा करने के दौरान उनको वहाँ जो भी उनके मन मोह लेने वाली जितनी भी चीज़ें दिखाई देती, जितने भी दृश्य दिखाई देते, वो उसे अपनी डायरी में लिखकर बयान करते हैं, और इसी को बोला जाता है यात्रा वृत्तांत। यहाँ पर जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो राइटर हैं कामता प्रसाद सिंह काम, ये घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ? झारखंड घूमने के लिए जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो छोटा नागपुर देखते हैं। और झारखंड में इनको सबसे अच्छा दृश्य हुंडरू के झरना या हुंडरू का जलप्रपात लगता है। वहाँ का झारखंड का सबसे अच्छा दृश्य इनको हुंडरू का जलप्रपात लगा, और हुंडरू की झरना की विशेषता को ही इस चैप्टर में बताया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो चैप्टर है, इसमें हुंडरू की झरना की विशेषता, हुंडरू के झरना की खूबी को बताया गया है। अब चलते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को, और इसमें जो बताया गया है हुंडरू के झरना के बारे में, इसकी क्या विशेषता है, ये भी समझते हैं। और ये जो राइटर है कामता प्रसाद सिंह काम, इन्होंने जब छोटा नागपुर की यात्रा की, जब झारखंड गए तो वो छोटा नागपुर भी देखा, तो उन्होंने बताया छोटा नागपुर के बारे में कि जो छोटा नागपुर है वो स्वर्ग का टुकड़ा है। राइटर है कामता प्रसाद सिंह काम, उन्होंने छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा कहा है। मुस्लिम धर्म में स्वर्ग को जन्नत कहते हैं और हिंदी धर्म में स्वर्ग कहते हैं। तो जो राइटर है कामता प्रसाद सिंह काम, उन्होंने छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा कहा है, यानी जन्नत का टुकड़ा। और ये जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले छोटा नागपुर के दृश्य का वर्णन किया गया है। तो पहले हम समझते हैं छोटा नागपुर की क्या विशेषता इस चैप्टर में बताई गई है। तो इसमें बताया गया है कि जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। झाड़ी झुरमुटों पेड़ पौधों के साथ जो है ये जंगल अपनी जगह आबाद है, अपनी जगह स्थित है। और यही जंगल जो है, ये जो जंगल है, इन्होंने ही जंगली जानवरों को शरण दी है, मतलब रहने की जगह दी है।
और इन्हीं जंगली जानवरों की आवाज़ों के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो गुलजार है, मतलब खिली हुई है। और जो छोटा नागपुर की जो सड़कें हैं वो सांप की तरह भाग रही है। और जो छोटा नागपुर आए हुए जो मुसाफिर हैं उनमें से कुछ मुसाफिर जो हैं वो सवारी पर सवार होकर जा रहे हैं और कुछ जो है वो पैदल चल रहे हैं। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण कि लोगों को यहाँ एक सुकून मिल रहा है। और ये जो दृश्य है ये कुदरत के द्वारा ही बनाई गई है, क्योंकि कोई भी इंसान के बस में नहीं है कि वो इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर मंजर बना सके। और जो यहाँ की हवाएं हैं वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डोल रही है कि वो अपने साथ फूलों की सुरभि जो है वो बिखेरती चल रही है, मतलब कि फूलों की जो सुरभि है वो फैलाती चल रही है। जो छोटा नागपुर की जो नदियां हैं वो कलकल छलछल स्वर में बह रही है, जो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को दिलों को सुकून और शांति दे रही है और उन लोगों को अमृत बांट रही है। छोटा नागपुर में एक कारखाना भी है कोयले और अबरक का, जहाँ कोयले और अबरक का व्यापार होता है। तरह तरह की लकड़ियाँ, फूल फुगनियों पर नाचती तितलियाँ, फल भार से झुक जा रहे पेड़ भी। यहाँ भी ये बोला जा रहा है कि पेड़ में इतना ज्यादा फल है कि फल के भार से पेड़ जो है वो झुका जा रहा है। पर्वत, घाटियाँ और मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, ये है छोटा नाग। जो यहाँ पे कामता प्रसाद सिंह काम जो राइटर हैं वो छोटा नागपुर के दृश्य के बारे में बताए हैं। अब चलते हैं और हुंड्रू के झरना के बारे में जानते हैं, मतलब हुंड्रू के जलप्रपात के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले जो राइटर है कामता प्रसाद सिंह काम, उन्होंने हुंड्रू के झरने का मार्गदर्शन किया है, मतलब उसके मार्ग के बारे में बताया है। हुंड्रू के झरने तक पहुँचने का रास्ता बताए हैं कामता प्रसाद सिंह काम। ये जो राइटर है कामता प्रसाद सिंह काम, ये बोलते हैं कि मैं जब भी झारखंड जाता हूँ तो हुंड्रू का झरना देखने जरूर जाता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं झारखंड जाऊँ तो हुंड्रू का झरना ना देखूँ। इसलिए आप लोग भी कभी झारखंड जाएं तो हुंड्रू का झरना देखने के लिए जरूर जाएं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो रांची से पुरुलिया वाली सड़क की जो दूरी है वो 14 मील है, मतलब जो रांची से पुरुलिया वाली एक जगह है, रांची से पुरुलिया वाली जो सड़क है उसकी दूरी जो है वो 14 मील है। और जो पुरुलिया वाली जो रोड है वहाँ से हुंड्रू की दूरी जो है वो 13 मील है, मतलब रांची से पुरुलिया वाली सड़क जाएंगे तो 14 मील की दूरी वहाँ है और जो पुरुलिया से हुंड्रू तक पहुँचने की 13 मील दूरी है। तो मतलब जब पुरुलिया रोड से आप जब हुंड्रू की तरफ जाएंगे तब हुंड्रू का जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। मतलब रांची से हुंड्रू की जो कुल दूरी है, टोटल दूरी है वो है 27 मील। जब रांची से आप 27 मील दूरी जाएंगे तब आपको हुंड्रू का जलप्रपात देखने को मिलेगा। अब कामता प्रसाद सिंह काम बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर आप घूमने के लिए आते हैं, जिस जगह पर, वो जगह की खूबसूरती बढ़ जाती है जब वहाँ का रास्ता और भी खूबसूरत। उसी तरह जो हुंड्रू का झरना है उसकी जो खूबसूरती है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका जो रास्ता है वो उतना ज्यादा खूबसूरत है। जितना खूबसूरत हुंड्रू का झरना है उतना ही खूबसूरत हुंड्रू के झरना का रास्ता है, हुंड्रू के झरना का मार्ग है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है कामता प्रसाद सिंह काम ने हुंड्रू के झरने का मार्गदर्शन के बारे में बताया, वहाँ के रास्ते के बारे में बताया। मार्गदर्शन मतलब रास्ता के बारे में बताया, वहाँ जाने वाले जो रास्ता है वो कितना खूबसूरत है। उसका दृश्य बताया कि हुंड्रू तक पहुँचने का जो रास्ता है वो कितना खूबसूरत है। रास्ते में पहाड़ है, मैदान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो राइटर है कामता प्रसाद सिंह काम, वो बोल रहे हैं कि मैं सवारी से उतर कर पैदल चलते हुए जाऊं। राइटर को ऐसा लग रहा है कि मैं अब जिस सवारी से मैं जा रहा हूँ, सवारी से मैं उतर जाऊं और पैदल चलूं। और रास्ते में घना जंगल है जिसे देखकर बाघ भी डर जाए। वहाँ की जो पथरीली जमीन है और वहाँ की चहचहाती हुई जो पक्षियां हैं और पत्थर की जो छाती को
चीरकर, जो पत्थर की छाती को चीरकर बहती हुई जो नदियां हैं, उन सारे दृश्य को देखकर राइटर के दिल को सुकून मिल रहा है, राइटर के दिल को आनंद मिल रहा है। अब वह पहुंच गए हुंडरू का झरना। जो राइटर है वो अब हुंडरू का झरना पहुंच गए। हुंडरू के झरने तक पहुंचने का जो रास्ता है वो उन्होंने बता दिया। अब बताएं हुंडरू के जलप्रपात के बारे में, हुंडरू के झरने के बारे में। जब कामता प्रसाद सिंह काम हुंडरू के जलप्रपात तक पहुंचे तब वहां के दृश्य के बारे में बताए हैं कि जो वहां पहाड़ पर जब पानी जो गिरता है उसकी अजीब लीला है, और जो जिस लीला के साथ पानी उस पहाड़ पर गिरता है उसका मुकाबला ना रामलीला कर सकता है ना ही रासलीला। पानी इस तरह से गिरता है, इस तरह से उछल कूद करता है, धूम मचाता है, नाचता है कि जो उसकी आवाज है वो ऐसे लगती है, ऐसा लगता है कि 5-10 हाथी एक साथ आवाज निकाल रहा, और ऐसा लगता है कि 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि एक साथ कई हवाई जहाज एरोप्लेन चक्कर काट रहे हैं, या ऐसा लगता है कि कई शेषनाग वो एक साथ फन फैलाकर फुंकार रहे हों। ऐसा है वहां का दृश्य, ऐसा वहाँ पानी का आवाज है। और ये सारी खूबियाँ जो राइटर है वो बताए हैं कि जो पत्थर है, जो पत्थर को चीर कर जो नदियाँ बहती है उसका मंजर, उसका नज़ारा ही कुछ और है। ये सब बताए हैं। ये जो हुंडरू का जलप्रपात है, हुंडरू का जो झरना है वो 243 फीट ऊपर से नीचे गिरता है। 243 फीट ऊपर से नीचे गिरता है। जब ऊपर से नीचे गिरता है तो वो पत्थर पर टकराता है, और वो जब पत्थर पे टकराता है तो फिर वो 20 फीट ऊपर उछलता है। जब उतनी दूर से वो नीचे गिरता है फिर वह ऊपर की ओर 20 फीट उछलता है। ऐसा है हुंडरू का झरना। उसके झरने के बगल से 1 इंच मोटी एक धारा जो नीचे धीरे धीरे पत्थरों पर गिर रही है। मतलब जो हुंडरू का झरना है वो 243 फीट ऊपर से नीचे गिरता है और फिर 20 फीट ऊपर उठता है। फिर जो झरना है उसके बगल से मतलब 1 इंच मोटी जो धारा है वो नीचे पत्थरों पर गिरती है। तो ऐसा लगता है कि जो शिवजी पर कोई दूध चढ़ा रहा हो। हिंदू धर्म में होता है, जो उनके महादेव होते हैं, जो शिवजी होते हैं, उन पर हिंदू धर्म के जो मानने वाले होते हैं वो उन पर दूध चढ़ाते हैं। तो जिस तरह शिवलिंग पर जो महादेव पर दूध चढ़ता है उसी तरह 1 इंच मोटी जो धारा गिर रही थी, तो मानो ऐसा लग रहा था कि कोई शिवजी पर जो शिवलिंग है उस पर कोई दूध चढ़ा रहा हो, और उसके आगे घाटी है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बीच में जो है वो नदियां बह रही है, अगल बगल में जो है वो पहाड़ है, तो उसका जो मंजर है देखने का वो कुछ और ही होता है, जो अनोखा होता है। मतलब बीच में नदियां बह रही है और इस तरफ और इस तरफ क्या है, पहाड़ है, तो उसका जो मंजर होता है वो देखने में अनोखा होता है। और आगे बताए हैं कि झरने के एक और जंगल रांची में है और एक और जंगल हजारीबाग में। जो हुंडरू का झरना है उसके एक और जंगल रांची में है और दूसरी ओर जो जंगल है वो हजारीबाग में है, और बीच में जो है वो हुंडरू का झरना बह रहा है। और जो हुंडरू का झरना वो मतलब कि जो इतनी 243 फीट ऊपर से जो नीचे गिर रहा है, इकट्ठा होकर जो सारा पानी है वो एक साथ नीचे गिर रहा है, और जो उसका बहाव है वो इतना तेज है कि उसके आगे हाथी भी आ जाए ना तो उसे वो भी बहा के ले जाए। सोचे जब हुंडरू का झरना 243 फीट इतनी ऊंचाई से जब नीचे गिरेगा तब उसके गिरेगा तो उसका पानी का बहाव कितना होगा, इतना होगा कि अगर उसके आगे हाथी भी आ जाए तो उसको भी वो बहा के ले जाए। कौन? हुंडरू का जो झरना से जो पानी आ रहा है वो। ऐसा होगा वहाँ का दृश्य। स्वर्ण रेखा नदी जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुंडरू का झरना है। ये जो स्वर्ण रेखा नदी ही है जिसका उद्गम स्थान हुंडरू के झरना से 50 मील आगे है। मतलब कि उद्गम स्थान किसे कहते हैं? जहाँ से नदी की शुरुआत होती है। तो जो नदी जो हुंडरू का झरना है उसमें किस नदी का पानी है? तो उसमें स्वर्ण रेखा नदी का पानी है। जो हुंडरू के झरना से 50 मील आगे उसका उद्गम स्थान है, और वो नदी कौन सी है जहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है? तो वो स्वर्ण रेखा नदी है जिसका उद्गम स्थान से 50
50 मील आगे, मतलब 50 मील आगे हुंडरू का झरना है। और ये जो नदी है, स्वर्ण रेखा जो नदी है, वो रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हम लोग भी जानते हैं कि सारी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी है जिसका उद्गम स्थान है, मतलब कि जो शुरुआती जहाँ से जिसका शुरुआत होता है नदी का, उससे 50 मील आगे हुंडरू का झरना है। और जो स्वर्ण रेखा नदी है वो रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवाया गया है। यहाँ बोला जा रहा है कि हुंडरू के झरना के पास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ के बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवाया गया है। और यहाँ पर खाने पीने के सामान का अभाव है, यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम, वहाँ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो अव्यवहारिक है, सचमुच अव्यवहारिक है। अगर किसी दूसरी जगह ऐसा झरना होता, ऐसा सुंदर दृश्य होता, इतनी अच्छी जगह होती घूमने की, तो लोग जो वहाँ होते वो उनके आसपास दुकान खोल लिए होते और अपने लिए आए और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते। लेकिन यहाँ जो है ना खाने पीने का कोई व्यवस्था है, खाने पीने का जो अभाव है। यहाँ पर 2 तरह के पत्थर का जिक्र किया गया है। एक पत्थर वो है जहाँ से हुंडरू का झरना गिरता है, मतलब एक ऊपर में भी तो पत्थर है, वहां से हुंडरू का झरना 243 फीट नीचे गिरता है। और एक पत्थर वो है जिसपे हुंडरू का जो पानी है, हुंडरू के झरने का जो पानी है वो नीचे गिरता है। और उस पत्थर पर कितने युग से, कितने सालों से वो, लेकिन जो पत्थर है वो ज्यों का त्यों खड़ा है, वो विचलित नहीं होता। मतलब कि इतना पानी 243 फुट ऊपर से गिर रहा, सोचिए उसमें कितना प्रेशर होगा, कितना दबाव होगा कि वो उस पत्थर को हटा सकता है, विचलित कर सकता है। लेकिन वो जो पत्थर है वो ज्यों का त्यों खड़ा है, ना वो घिसकता है, ना ही वो घसता है, खिसकता भी नहीं है। मतलब जो पत्थर है वो अपनी जगह टिका हुआ है, ज्यों का त्यों वो खड़ा है वहां से, ना वो विचलित होता है, ना घसकता है, ना खिसकता है और ना घसता है। ऐसा है वहां का पत्थर। एक तो ऊपर से, एक ऊपर में है, एक नीचे में है, जो अपना अंतर फाड़ के नीचे पानी को गिराता है। और एक पत्थर वो है जिस पर 243 फीट से जो पानी नीचे गिरता है वो उसे ना घसका पाता है, ना वो ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, ना खिसकता है। सोचिए कितने युग से उस पर पानी गिर रहा है लेकिन वो अपनी जगह टिका हुआ है। सोचिए ये सब दृश्य देखकर कितना आनंद आता होगा, कितना दिल को सुकून मिलता होगा। ऐसे ऐसे दृश्य का जिक्र किए यहाँ पे कामता प्रसाद सिंह काम। यहाँ पे एक बात और बताया है लेखक ने, कामता प्रसाद सिंह काम ने, कि जो हुंडरू का झरना से जो 243 फीट ऊपर से जो नीचे पानी गिरता है वो मानो सांप की तरह चक्कर काटता है, हिरन की तरह छलांग भरता है, बाघ की तरह गरजता है। और जो सारा पानी है वो एक जगह सिमट कर नीचे गिरता है और उस जगह एक विशाल रूप ले लेता है, एक भयंकर रूप ले लेता है। और उस जगह मैंने पहले ही बताया, एक जगह की अगर उसकी जगह हाथी भी आ जाए ना तो उसे वो बहा के ले जाता है। इतना भयानक और इतना विशाल रूप धारण कर लेता है हुंडरू का झरना। और यहाँ पे ये बोला गया है कि दानी दान करता है तो गुमान करता है। जो दानी लोग होते हैं वो दान करते हैं, मतलब किसी चीज़ को दूसरे को दे देना वो दान होता है, भेंट होता है। तो जो दानी होते हैं जब दान करता है तो वो गुमान करता है। लेकिन ये जो पंक्ति है जो कामता प्रसाद सिंह काम ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि दानी दान करता है तो गुमान करता है, इसमें ये बोला जा रहा है, इसमें हुंडरू के जलप्रपात के बारे में बोला जा रहा है, हुंडरू के झरने के बारे में बोला जा रहा है कि वो कितने सालों से, कितने युग से ना जाने पानी पहाड़ पर दान कर चुका है। ये जो हुंडरू का झरना है वो कितने सालों से ये जो पानी दान कर रहा है लोगों को, लेकिन इसे जरा भी गुमान नहीं है। इसीलिए कोई भी इंसान हो, कोई भी शख्स हो, जब किसी चीज़ को दान करे तो वो गुमान ना करे, क्योंकि ये जो झरना है उसके लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि जो
कितने युग से ना जाने ये हमें पानी दान कर रहा है, लेकिन इसे जरा भी अभिमान नहीं है, गुमान नहीं है। और हमें भी यही चीज़ सीखनी चाहिए कि जब भी हम कुछ दान करें तो उसका गुमान नहीं करें, अभिमान नहीं करें, घमंड या एटीट्यूड अपने अंदर ना लाएं। कामता प्रसाद सिंह काम इस चैप्टर में एक रहस्य के बारे में बताया कि हुंडरू के झरने से 7 मील दूर एक और बड़ा झरना है। हुंडरू के झरने से कई गुना बड़ा झरना है और काफ़ी भयानक है, और उसके अंदर काफ़ी भयानक जंगल है जहाँ लोग जाने से डरते हैं और वहाँ अभी कोई नहीं गया है। तो जो कामता प्रसाद सिंह काम है, उनका कहना है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा वहाँ रास्ता बनाना चाहिए ताकि लोग वहाँ भी जाएं और वहाँ भी जाकर उस दृश्य का आनंद उठा सके। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर मेरी इस वीडियो से आपको हुंडरू का झरना का जो यात्रा वृत्तांत है, जो लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा लिखी गई है, मेरी इस वीडियो से आप लोगों को ये जो चैप्टर है समझ में आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।